गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके सामने फिर से एक बार मौजूद हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जो है छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालयों की सूची, जिसमें अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय विश्वविद्यालय हैं और किन शासकीय विद्यालयों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और पूछे भी गए हैं अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा वक्त गंवाए बिना। तो ये है आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। तो इसके बारे में हमने जो है शिक्षा के इतिहास में देखा था कि ये जो है खैरागढ़ में स्थित है और ये 1956 में क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। तो इससे संबंधित फैक्ट जो पूछा जाता है कि किस राजा ने अपने महल को जो है इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दान में दिया था करके, तो वो हैं राजा वीरेंद्र सिंह। ये खैरागढ़ रियासत के क्या थे, राजा रहे थे, ठीक है, वीरेंद्र सिंह। और इनकी जो रानी रहेगी जिनका नाम है पद्मावती। तो इन्होंने जो है अपने महल का जो है ये दान दिया था और इन्होंने अपनी पुत्री जिनका नाम है इंदिरा, उनके नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का गठन किया था, ठीक है। तो ये जो इंदिरा थी, ये बचपन से ही क्या थी, संगीत और जो कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या थी, रुचि रखती थी। और उनका जल्द ही क्या हो गया था, देहांत हो गया था, कम उम्र में देहांत हो गया था। इस वजह से जो है उनके नाम पर जो है इस विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किया गया। तो ये है इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय की इतिहास, ठीक है। फिर आते हैं अगला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, और यह है रायपुर में, और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1964 में। इसी को ही जो है बोला जाता है परसू, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। और ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ का क्या है, पहला विश्वविद्यालय है जो निर्मित हुआ है 1964 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको GGU भी बोला जाता है, GGU, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। और ये स्थित है बिलासपुर जिले में, और ये बना है कब, तो 1983 में। तो इससे संबंधित फैक्ट जो है यही पूछा जाता है कि GGU कहाँ स्थित है और ये कब बना था। और यहीं पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गुरु घासीदास के नाम पर ही जो है एक नेशनल पार्क जो है हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, और उसका जो निर्माण हुआ था जस्ट इससे 1 साल पहले ही हुआ था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये स्थित है कहाँ, कोरिया में। फिर आते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो ये रायपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1987 में हुआ था। इसी को ही बोला जाता है IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। फिर है अगला, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसको बोला जाता है HNLU, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और ये रायपुर में है और इसका जो निर्माण हुआ था 2003 में हुआ था। फिर है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ये जिसका जो शॉर्ट में है वो है CSVTU, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और यह है भिलाई में। फिर है सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ये ओपन यूनिवर्सिटी है जो स्थित है कहाँ, बिलासपुर में। और एक है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये स्थित है कहाँ, रायपुर में। तो यहाँ का उठाइए C, यहाँ का उठाइए S, और यहाँ से उठाइए K। तो आप जब जानते होंगे CSK, चेन्नई सुपर किंग्स करके, ठीक है, तो CSK आप इसको याद रख सकते हैं। और इनका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 2005 में। तो इस वाले सेक्शन में आप ज़्यादा ध्यान देंगे किस पर, इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में है उस पर। और ये जो है इसके बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि ये एशिया का प्रथम संगीत कला विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, और उसके बाद है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं जो अभी अभी नामकरण जिसका किया गया है, जो पूर्व सरकार थी उनके द्वारा, ठीक है। तो पहले इसको जाना जाता था बस्तर यूनिवर्सिटी के नाम से, पहले किस यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, बस्तर यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इस बस्तर यूनिवर्सिटी का जो नामकरण किया गया है वो हमारे राज्य के एक प्रमुख नेता जो थे, जिनका जो निधन है वो दरबा घाटी जो हुआ था, झीरम घाटी जो हत्याकांड हुआ था नक्सलियों के द्वारा, उसमें हुआ था, जिनका नाम है महेंद्र कर्मा जी। तो इनके नाम पर ही जो है उस बस्तर के यूनिवर्सिटी का नाम जो है रखा गया है, और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जो है कहाँ, बस्तर में।
फिर जो है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, ये कहाँ है तो सरगुजा में। तो इसी को पहले जाना जाता था किस नाम से, सरगुजा यूनिवर्सिटी के नाम से। तो सरगुजा यूनिवर्सिटी जो है सरगुजा में ही है और इसका नाम किस नाम से है तो संत गहिरा गुरु के नाम से। और एक क्वेश्चन जो और पूछा जाता है कि संत गहिरा गुरु जो है इनका आश्रम कहाँ पर है, तो संत गहिरा गुरु का जो आश्रम है वो है अंबिकापुर में। तो ध्यान देंगे इसको, संत गहिरा गुरु का आश्रम जो है कई बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है, अंबिकापुर में। ठीक है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, यह है रायपुर में। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ है, तो यह है सरगुजा में, अंबिकापुर में। क्लियर है। ठीक है। और इन तीनों का जो स्थापना हुआ था, आप याद रखेंगे कि जो महेंद्र जी थे वो संत भी थे और पंडित भी थे, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। और ये जो है ये कहाँ है, एक जो है बस्तर में, ये सरगुजा में और एक रायपुर में। और ये तीनों के तीनों जो निर्मित हुए थे वो हुए थे 2008 में। ठीक है। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। तो इसको बोला जाता था बिलासपुर यूनिवर्सिटी, पहले जो है इसको बिलासपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। और इसका जो नामकरण किया गया हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर किया गया है। फिर है दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। तो पहले इसको केवल और केवल कामधेनु विश्वविद्यालय बोला जाता था। ठीक है। तो इसका जो नामकरण है पूर्व सरकार के द्वारा जो है ये किया गया किनके नाम पर, दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर। और ये स्थित है कहाँ, अंजोरा में, दुर्ग में जो है एक अंजोरा करके जगह है, तो वहां पर ये स्थित है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है और जो दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी है, ये 2012 में निर्मित हुए हैं। उसके बाद है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। तो इसको दुर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका जो पहले जो नाम था वो था दुर्ग यूनिवर्सिटी, इसी के नाम से जाना जाता था, जिनका नामकरण किया गया हेमचंद यादव जी के नाम पर। ठीक है। और ये बना है कब, 2015 में। फिर है महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय। ये आपको बताया था मैंने शिक्षा के इतिहास में कि ये पाटन दुर्ग में स्थित है और ये बना है कब, तो 2020 में। और 2020 में ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से कुछ जो महाविद्यालय हैं उनको अलग करके जो है एक नए विश्वविद्यालय का जो है गठन किया गया, जिसको कहा जाता है नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। तो ये कोरोना काल के समय ये बना था 2020 में। तो याद रखेंगे जो नंद कुमार पटेल हैं ये भी एक छत्तीसगढ़ के एक नेता हैं, जो झीरम घाटी हत्याकांड में ये भी क्या हुए थे, इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर क्योंकि नामकरण किया गया है इसलिए जो है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को याद रखेंगे। यहाँ से आपको एक फैक्ट मैंने बता दिया है कि गहिरा गुरु आश्रम कहाँ स्थित है, तो अंबिकापुर में। ठीक है। फिर बिलासपुर यूनिवर्सिटी की जो नाम है वो भी चेंज किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। फिर उसके बाद है कामधेनु विश्वविद्यालय, इसका भी नामकरण किया गया दाऊ वासुदेव चंद्राकर। तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि नाम से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है ये यूनिवर्सिटी करके। फिर है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, उसके बाद है महात्मा गांधी। तो यहाँ तक का ही आप याद रखेंगे, इसको नहीं याद रखेंगे, बाकी याद नहीं भी रखेंगे। हाँ, ये वाला याद रखेंगे, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसका जो निर्माण है ये अभी 2020 में ही हुआ है और ये किन के नाम पर रखा गया है और कहाँ स्थित है ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।